क्यों भूली गरे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है। बहुत ही सबसे सिंपल, सबसे आसान है परमात्मा का पाना। कठिन क्या है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होना और इस मन को ये विश्वास हो जाना कि जो मैं क्रिया कर रहा हूँ ये सत्य है, सत्य है। तो उसके लिए हमने आधार बनाना पड़ता है। कोई भी साधना है, कोई भी क्रिया, कोई कर्म है, कोई भी कार्य है, हम जिस कार्य को करने चलते हैं हम उसको उसी समय कर पाते हैं जिस समय हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ इसका ये फल होगा। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग करता है किसी भी, जैसे जेबीटी टीचर की या बीएड की या जेई की या किसी डिग्री करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उससे परिचित होता है। किसी ना किसी से पूछकर या कोई डिग्री कर चुका है उससे पता करके कि इससे क्या बेनिफिट होते हैं, या कोई एमबीबीएस करता है तो फिर उस पे वो पूर्ण समर्पण होकर के लग जाता है, फिर डगमग नहीं होता। इसी प्रकार हम जिस साधना को करना चाहते हैं उसके विषय में पहले क्लियर होना चाहिए। प्रत्येक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। परमात्मा कैसा है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके पाने की वास्तविक विधि क्या है, वो कहाँ है, कैसे वो कहाँ रहता है, उसका क्या स्वरूप है, और उसके पाने की विधि जो हम कर रहे हैं ये कहीं प्रमाणित भी है कि नहीं, इस विधि से किसी ने परमात्मा मिला भी है कि नहीं। तो पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक जो निराकार बता रहे थे उनको भगवान नहीं मिला, क्योंकि उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत वेदों और गीता जी से मेल नहीं खा रहा। और जिनको परमात्मा मिला, जिन महापुरुषों को, उनका विधान, उनकी स्टेटमेंट, उनके अमृत वचन वेदों और गीता जी से मिलते हैं। उन्होंने फिर कौन सी साधनाएं की, उन्होंने कौन सी साधनाएं की, वो भी उनकी अमृत वाणी में लिखी है। और वही वेद और गीता जी हमें बता रही हैं कि उस परमात्मा के पाने का ये मंत्र है। जब हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यही मंत्र है और इस मंत्र के आधार से उस संत ने परमात्मा पाया, उन्होंने साकार बताया, मनुष्य सदृश बताया, और वही ज्ञान, वही समर्थन पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, कुरान, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी समर्थन कर रहे हैं। तो इससे आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे कि जो साधना हम कर रहे हैं ये परमात्मा पाण की है। फिर इसमें कितना आसान है परमात्मा की भक्ति करना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम का सिमरन श्वास से सिमरन होता है। आप जल पी रहे हो तो भी 1-2 सांस का सेवन कर जाते हो। जैसे आप 1-2 सांस में जल पीते हो तो ऐसे ही आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय भी आप सेवन कर सकते हो। आप चलते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते में, ऐसा सिंपल, ऐसी साधारण सी साधना है जो प्रत्येक व्यक्ति और भाई बहन, बेटी, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बालक सभी कर सकते हैं। हम परमात्मा से इतना दूर कर दिए अनाड़ी अज्ञानी साधकों ने। हम ये सोचा करते थे परमात्मा इनको मिलता होगा जो खड़े होकर तप करते, जिनके पैर सूज गए, इतने मोटे मोटे और
3 साल से खड़ा ही तप रहा है, और कोई बैठकर तप करता है। तो हम ये सोचा, या घर त्याग कर चले गए जंगल में, लाल कपड़े पहन लिए, हम सोचा करते भगवान ऐसे मिलता होगा। फिर ऐसे भगवान मिलता है तो हमारा नंबर कति नहीं आवे। हम तो ये इतना कठिन काम होवे को नहीं हो सकता। फिर भी परमात्मा की चाह हृदय से नहीं जा रही थी। अपना जैसा भी बने था, जैसा भी ज्ञान अज्ञान था, उसके आधार से हम साधना किया करते थे। तब जब परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भक्ति हमने वो उसी तरह प्रारंभ कर दी। उसके फिर परिणाम निकले, बहुत ही अच्छे परिणाम निकले। परमात्मा क्या बताते हैं, हम क्या सोचा करते थे, जैसे कोई ऐसे बैठ कर साधना कर रहा है, आंखें बंद कर समाधि लगा रहा है, भाई ये तो भगवान तो मिल गया होगा। बंदी छोड़ कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान का लावे, ये बात बेदा चतुराई। इनका ज्ञान न झूठा, इनके पास कोई कह का भी ज्ञान नहीं है। ध्यान कित लगा रहे हैं, समाधि लगा किसके ऊपर रहे, कहाँ टारगेट बना रखा है इन्होंने। अब क्या बताते हैं, डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें, ये बोवें सूल बबूले। डंब कर डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे ऊंचे स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। दुनिया देखे महात्मा बैठा है, और फिर आकर्षित होकर के प्रणाम करने जाओ और 10 रुपये चढ़ावें। इसलिए ऊंचे स्थान पर बैठ कर नो दिखावट डोंगी डोंग करके नो पूरी आसन पदम लगा के, धूना दाना लगा के, चिमटा गाड़ के, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा के, परमात्मा कहते हैं ये डंब, डंब माने पाखंड, डंब करें डोंगर चढ़े, और अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी करें, बोवें सूल बबूल। ये शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपने भविष्य में बबूल के कांटे बो रहे हैं। जो घर त्याग जाते हैं उसके विषय में परमात्मा कहते हैं केवल घर त्याग देने मात्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा मिलेगा सत्य साधना से, पूर्ण संत से उपदेश लेने से, और आजीवन मर्यादा में रहने से, तब भगवान मिलेगा। एक भक्त बता रहा था, जैसे ये दास जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हुआ, उपदेश देने का आदेश मुझे नहीं मिला था, तब तक अपने सर्विस करते समय अपना कोई मित्र साथी वहाँ बैठता जिसने भगवान की कथा सब आवे थी, उसके सामने चर्चा करने लग जाते थे। तो क्योंकि सबके अंदर ये अज्ञान भरा हुआ है, ये दास बताता कि कबीर भगवान, तो उनकी तोड़ी पड़ जाती, ये कि तो भगवान ले आए हो। कबीर भी कोई भगवान कभी सुना नहीं, देखा नहीं, किसी पता ना सुने आज तक। वो तो एक कवि था, जुलाहा था, शूद्र जाति का था, और फिर अपनी अटकल के लगाते हुए कहने संत तो वो हैं जो घर त्याग कर चले जाए, बाल ब्रह्मचारी रहें। तो ऐसे वो 2-4 बैठे होते तो अपनी अपनी अटकल लगाते। एक कहने लगा, एक बार मैं ऋषिकेश हरिद्वार साइड में गया था, आगे पहाड़ों पर चला गया और आगे वन में चला गया। वहाँ एक विशेष चर्चा का विषय था कि यहाँ एक ऐसे संत रहते हैं नीवस्त्र, अपने पर्दे के ऊपर केवल एक केले का पत्ता बांधते, और भाई जब उसके निकट कोई आदमी व्यक्ति पहुंच जाता है तो भाग कर जंगल में गहरा चला जाता है कि तो गुफा बना रखी उसने। तो वो कहता है एक दिन मैं वहां गया तो ऐसी चर्चा का विषय हो रहा था कि वो साधु इस टाइम से बाहर आ जाता है, तो घने व्यक्ति 10, 15, 20, 30 व्यक्ति नो देख रहे इधर उधर, कहाँ से दिखा वो। कहने लगे उस दिन वो हमने पीछे से जाता हुआ दिखा, बस थोड़ा सा झलक पड़ी, फिर वो एक तरफ एकदम जंगल में घुस गया। ओहो, जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब परमात्मा कहते हैं
कि उनके दर्शन तक बेड़ा गर्क हो जाता। अब क्या बताते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, निस्तिन फिरे उजाड़ में नो भगवान पावे नहीं। परमात्मा उनके विषय बताते हैं कि जिनको तुम ऐसे परम संत मानते हो, केले के पत्ते का तलंगोट यानी एक जांगिया बना रखा, अंडरवियर और वस्त्र है नहीं, और फूल पान माने पत्ते, फूल पत्ते और फल खा करके वो निर्वाह करते, और बस्ती कहते निकट भी ना जाते। उनकी ये महिमा गाई जाती है। कहते हैं फूल केले की कोपीन है जिनका वो फूल पान फल खाही, और नर का मुख नहीं देखते जो आदमी देख को भाग जाते हैं, और बस्ती निकट ना जाही। वह जंगल के रोज हैं, रोज एक नील गाय को कहते हैं, जो जंगल में पशु भागते रहते हैं और देख का आदमी निकट आ जाता तो भाग लेते हैं, खखाट आ जाते हैं डर के मारे। तो कहते हैं वो जंगल के रोज हैं वो संत जो आदमियां बिदक के बाजे, जो आदमियों से डरे और निस्तिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नहीं। वो दिन रात उस उजाड़ में धक्के खावा जंगल में, उस निर्जन वन में, न्यो भगवान नहीं मिले। सत साही।